Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. We're back with our post World Cup review because now we have seen that final. What a final that was, and India creating history after 17 years. They have won the T20 World Cup. So पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं from India who are fans of the Indian team especially, उनको बहुत मुबारक हो. And it was a great World Cup in terms of the surprises that we saw and the fight that we saw from some of the associate teams as well. So all in all, एक अच्छा, exciting World Cup था. And of course, we got to see it in the beautiful West Indies and also the USA. So we will talk a little bit about how the World Cup went. I'm joined by none other than Mazhar Arshad once again, who is once again in some part of the world, traveling, covering cricket, working, bringing his numbers to us. Mazhar, thanks for joining us on Cricket on Loop once again. Great to have you on. पहले तो बात करते हैं उस फाइनल की because बहुत सारी जो करोड़ों फैंस की दुआएं हैं for their team वो पूरी हुई हैं. Finally, India were able to go one step further than the last time they played a World Cup final just a few months back. एक all-round team effort हमें देखने को मिला, not just dominated by their batters or their bowlers. Everybody performed, and seeing that the conditions were a bit tricky, a bit uncertain, not very conducive to high scores, we got to see a great World Cup. What are your thoughts on the manner in which Team India एक तो remained unbeaten and then had all of their players perform, chip in, all departments were great. What are your thoughts on the Indian victory? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि जो इंतज़ार था, जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि 17 साल से टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे और 11 साल से जो है कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीते थे। लेकिन इन सालों में अगर हम उनके परफॉर्मेंसेस देखें तो उन्होंने हमेशा से आईसीसी इवेंट्स को जो है वो डोमिनेट किया है। आप लास्ट वर्ल्ड कप भी देख लें जो इंडिया में हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, दे लॉस्ट जस्ट वन गेम, दैट वाज़ द फाइनल। एंड देन बिफोर दैट जो लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें भी ग्रुप मैच सिर्फ एक हारे थे एंड देन दे लॉस्ट द सेमीफाइनल। तो देयर वाज नो लॉजिकल रीजन टू थिंक कि इंडिया जो है वो टाइटल्स क्यों नहीं जीत रहा। आई थिंक इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के वो जो एक फिनिशिंग लाइन थी जो उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार जो है आप देखें कि उनके एक्सपीरियंस ने जो है वो कितना जो है उनको हेल्प किया। रोहित शर्मा इन दोज मस्ट विन गेम्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, फिर उसके बाद विराट कोहली का फाइनल में इवन दो के बड़ा अंडर प्रेशर थे कि वो रन्स नहीं कर रहे थे। बुमराह जो है वो जिस तरीके से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग की है, तो आई थिंक एक बड़ी जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। बॉलर इंडिया को नॉर्मली बैटिंग से लोग जानते हैं, बट ये वाला जो वर्ल्ड कप है आई थिंक उनके बॉलर्स ने जो है उनको जितवाया। और जिन कॉम्बिनेशंस के साथ मजर वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे स्क्वाड अनाउंस हुआ था वर्ल्ड कप का, सारे यही बात कर रहे थे बहुत स्पिन हैवी है, बहुत स्पिन हैवी है। यूएसए में पता नहीं कैसे कंडीशंस होती हैं, बट ऐसा लग रहा था जैसे सबसे ज्यादा बैलेंस्ड टीम ही इंडिया के पास है, क्योंकि सिराज भी आखिरी के कुछ मैचेस नहीं खेले, बड़े राइट मोमेंट पे वो कुलदीप यादव को लेके आए और वो उनके लिए एक मैजिकल मूव भी थी। प्लस उनके पास वो अक्षर को भी यूज कर रहे हैं, जडेजा भी एक आधा ओवर वो भी करा रहे हैं हर मैच में। मतलब इतने ऑप्शंस हैं पेसर्स के अलग उनके पास। मतलब 6 कंप्लीट बॉलर्स के साथ इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप भी हमने देखा, उनका एक फॉर्मूला बन चुका है। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उनकी बॉलिंग के लिए अब ज्यादा दुनिया उनको अब मान रही है। और वो जो प्लानिंग थी, जो रोहित शर्मा ने बाद में भी बात की थी कि ये सिर्फ एक मैच या एक टूर्नामेंट की कहानी नहीं है, हम पिछले कई सालों से इसके पीछे तैयारी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को नजर नहीं आती। एज अ कैप्टन, हाउ डू यू रेट रोहित शर्मा? बिकॉज he has just been unbelievable, leading with the bat, then giving these really interesting statements throughout the World Cup. We don't care about 50s and 100s anymore. Every player knows his role, and just how much has he developed into as a captain, and seeing that this was his last World Cup as captain as well and as a player. क्या कहेंगे on Rohit Sharma? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी रोहित शर्मा की, वो पिछले 2-3 सालों में जो उनका एक मेथड था इंडिया का बैटिंग का, उसको चेंज करना था। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप सालों से जो है वो एक ही तरीके से खेल रहे हों और फिर जो है वो एक एशियन कल्चर के अंदर जहाँ पे कि माइलस्टोन्स को, रन्स को, एवरेजेस को, रिकॉर्ड्स को बड़ी ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है।
तो इस कल्चर को जो है वो चेंज करना, इस तरह की बातें करना कि भाई नहीं, हमें इम्पैक्टफुल इनिंग्स ज़्यादा चाहिए। और ये सिर्फ ये वाला वर्ल्ड कप नहीं है, इससे पहले जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, ठीक है वो जीत नहीं सके, लेकिन अगर आप रोहित शर्मा का देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने ज़्यादा रिस्क लेके जो है वो क्रिकेट खेली। इनफैक्ट उन्होंने अपने रन्स को सैक्रिफाइस किया। ही कुड इजीली स्कोर दोज हंड्रेड्स या फिफ्टीज, बट उनकी कोशिश होती थी कि वो पावर प्ले में जो है वो अटैक करें। तो वही जो मेथड था वो इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है, इवन दो कि फाइनल में जरा थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि विराट कोहली जब क्रीज पे थे तो उनकी डिफरेंट प्लानिंग थी। बट रोहित शर्मा ने जो है ओवरऑल जो इंडिया की जो टीम की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि आपने अपने मिडिल ऑर्डर को, लोअर ऑर्डर को ज्यादा बॉल्स देनी है, और जिसका कि हमने सेमीफाइनल में देखा कि दे वर 20 रन अहेड मे बी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उनका वैसे भी जो रिकॉर्ड है कैप्टनसी का वो जबरदस्त है। आईपीएल के इतने ज्यादा टाइटल्स वो जीते हैं, देन चैंपियंस लीग जो हुआ करती थी उसमें जीते हैं, और अब जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त जो है वो उनकी लीडरशिप रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही नहीं, बल्कि पिछले आप कह लें कि जब से वो कैप्टन बनी है 2-3 सालों में काफी इंप्रेसिव रहे हैं। Let's talk about his partner on the other end, विराट कोहली, जिनको थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा विद द बैट। और ये बड़ी अनयूजुअल चीज है, बिकॉज यूजुअली वर्ल्ड कप्स और बड़े स्टेजेस पे ही विराट कोहली की तरफ से हम वो नॉक्स देखते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। Retirement announced from the king himself, bidding farewell. How do you look back on his career in terms of numbers? I'm sure that he has left some numbers, I'm sure. But how do you see Virat Kohli's retirement, his farewell? Because as a fan, I was just full of emotions as well, and so much respect and admiration for somebody like him who has given so much to the game, who was in a tough spot during that World Cup, and in the final he was able to get some runs as well, and then he was player of the match. What a way to go for him, right? एग्जैक्टली और आई थिंक के अंडर प्रेशर वो जरूर थे, बट अक्सर लोग समझते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे। आउट ऑफ फॉर्म कहना थोड़ा सा शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तो न्यूयॉर्क के पिचेस हमें सबको पता है कि काफी मुश्किल थी। एंड देन जो अभी हमने बात की कि जब आप एक डिफरेंट इंटेंट के साथ खेल रहे होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट के साथ खेल रहे होते हैं, मोर यूर अटैकिंग मोर, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रही थी या एजेस लग रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन होती है। बट वो जो है उनकी बैटिंग ठीक जा रही थी, वो बस लंबे जो है रन्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनल में जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि विकेट्स थोड़ी सी जो है वो गिर गई थी, तो उनको लंबा इनिंग्स जो है वो खेलने का जो है वो मौका मिला। थोड़ी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी जरूर थी, मतलब कि इट कुड हैव बैकफायर्ड लाइक इट हैपेंड इन द लास्ट सेमीफाइनल इन एडिलेड। बट ये है कि बाकी एंड से जो है इंडिया का जो लोअर ऑर्डर था उन्होंने जो है बड़ा अच्छा जो है उसको मैनेज किया। आप देखेंगे अक्षर पटेल दूसरी साइड से, अगर विराट कोहली ने एक एंड को होल्ड किया हुआ था तो अक्षर पटेल दूसरी एंड से जो है वो हिटिंग कर रहे थे। देन शिवम दुबे आए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला। तो आई थिंक के फाइनल के अंदर जो है अगर आप 170 प्लस पे अगर आप चले जाएं 180 के करीब, तो वो वैसे ही जो है एक 20-30 रन का एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो जस्ट अबाउट पार था जो इंडिया ने जो है वो टोटल किया, और फिर बॉलर से उनका मैच जितवाया। बट आई थिंक के विराट कोहली के करियर के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि उनके सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, दैट वाज हिज 16th। और अपने फाइनल, अपने आखिरी मैच में जो है वो टीम को जितवाना और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनना, आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी जो है वो स्टोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, एंड क्योंकि हम उस फाइनल की बात कर रहे हैं और आपने कहा they had runs on the board, they had that scoreboard pressure going towards South Africa, but there was a time when South Africa were just in getting a touching distance of the trophy. They were run a ball, especially in that 15th, 16th over, 20 of 20, 24 of 20, ये equation चल रही थी. And then that catch by Surya Kumar Yadav in the deep. Unbelievable to watch जब हम देख रहे थे वो ग्रीन रूम में. बट आपको कैसा लग रहा था वहां पे कि मार्जिन्स की बात है मजर, और हर बार वर्ल्ड कप फाइनल में ये ऐसी चीज जरूर होती है, ये मार्जिन्स पे बात आ जाती है. अगर 2019 का वर्ल्ड कप याद आ गया, वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मार्जिन्स के जीता था इंग्लैंड, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी बाद में क्रिएट हो गई थी. बट ये तो एक बहुत बार बार रिप्लेस में भी हमने देखा, इट वाज अ सेफ कैच. व्हाई आर पीपल मेकिंग अ फस अबाउट इट के नहीं, ही टच द बाउंड्री रोप, वेयर एज वो डबल रीचेक हुआ था उसी वक्त, कह दिया था कि ये फेयर कैच है. व्हाट्स अप विद पीपल?
देखिए कैच की अगर आप बात करें वो तो आई थिंक मे बी यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, मतलब किस तरह के कैचेस हम देखते रहते हैं क्रिकेट में, बट अंडर प्रेशर वर्ल्ड Yeah, कप एट स्टेक, लास्ट ओवर 16 रन आपने डिफेंड करने हैं और बॉल भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, फुल टॉस थी, जो yeah, कि इजीली छक्का हो सकता था या बाउंड्री हो सकती थी। तो इस तरह के मूवमेंट में अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना और उसको जो है एक मतलब कि बिल्कुल ठीक तरीके से कंप्लीट करना। और इंडिया में हमें पता है कि कितनी क्रिकेट क्रेजी जो है वो कंट्री है, और एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कितना ज्यादा होता है। मतलब कि 1 अरब से ज्यादा जो है आपकी पॉपुलेशन हो और फिर क्रिकेट मैड कंट्री, तो इस मतलब कि इतने बड़े मोमेंट के अंदर जो है वो अंडर प्रेशर इतना अच्छा कैच करना, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा अच्छा कैच जो है ना वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शायद ही हुआ हो, कंसिडरिंग द प्रेशर। तो बाकी जो आपने बात की देखें लोग जो हैं जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा जो है वो एक्सपर्ट है, तो लोग इस तरह के फजूल और मतलब के अनकॉल्ड फॉर ओपिनियंस जो हैं वो देते रहते हैं। बट ऑब्वियसली अंपायर्स ने जो है उसको रिप्लेस में देखा है, और अगर आप प्लेइंग कंडीशंस भी देखें, लॉस देखें, तो सबके मुताबिक जो है वो बिल्कुल एक फेयर और बहुत ही जबरदस्त कैच था। तो बट ये है कि कंट्रोवर्सी जो है वो लोगों को जरा क्रिएट करने में थोड़ा मजा आता है कि जरा स्पाइस अप हों चीजें, बट आई थिंक जबरदस्त जो है वो कैच था। बिल्कुल 100% प्रेशर। जहां तक आपने बात की, इंडिया हमेशा ये दिखाते हैं कि वो प्रेशर को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल भी करते हैं और अपना बेस्ट दे के आते हैं उनके प्लेयर्स, व्हिच इज what was the difference in the end between the two teams. And speaking of World Cup pressures and speaking of preparations, क्योंकि हम अभी टीम इंडिया को एज अ टेम्पलेट लेके अगर बात करें और हम कंपेयर करें विद टीम पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज नॉट एन आइडियल कैंपेन फॉर देम इन एनी वे. Do you think Pakistan team on a on a grander scale, हमें प्रेपरेशन करने में मसला होता है फॉर दीज बिग टूर्नामेंट्स? हम क्यों इतना एंड में जाके आखिरी के 4-5 जो सीरीज हमें मिलती है इनकी, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, हम तैयारी कर रहे हैं फॉर कैरेबियन कंडीशंस? What will you say, because we are just a few months away from another big trophy that we are hosting in Pakistan? It is the ICC Champions Trophy. Do you think Pakistan, it's about time we take these big tournaments seriously and start planning for these? अभी भी I think बहुत late हो गया है for Champions Trophy, considering कि अभी हमने कब से वनडे नहीं खेला. But what are your thoughts on Pakistan in these big tournaments, and what is the way forward? तरीका क्या है for us, for the team to be more prepared and equipped for such tournaments? देखिए तरीका ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अपने क्रिकेट कल्चर को जो है वो चेंज करना होगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। आप अगर अभी इंडिया की टीम को देखें तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने कोई बहुत ज्यादा जो है वो कोई टीम को चेंज किया हो। आज से 3 साल पहले 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया दे फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज, जब पाकिस्तान से भी वो दुबई में हार गए थे, तो आप वो टीम देख लें और आज की टीम देख लें इंडिया की, कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो उन्होंने चेंजेस नहीं की। विराट कोहली तब भी थे, रोहित शर्मा तब भी थे, हार्दिक पांड्या तब भी थे, इसी तरह बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं, जाडेजा हो गए, ऋषभ पंत हो गए, तो उनका बैटिंग ऑर्डर तो मोर और लेस सेम था। आप कह लें कि एक आधी जो है वो चेंज हुई होगी, या किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया होगा कि ऋषभ पंत जो है वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं। तो उन्होंने तो कोई जो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की अभी। अगर वो लास्ट जो उनका वर्ल्ड कप भी जो वो हारे हैं, फाइनल जो हारे हैं, उसके बाद भी देखेंगे उन्होंने ऐसे नहीं किया कि जी फलां को निकाल दो, ये कर दो। पाकिस्तान में जो है वो कोई इस तरह का कल्चर ही नहीं है। आप देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप में जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल बैटर था मोहम्मद हारिस, वो आज आपकी टीम में नहीं है। तो आई थिंक के जो है ना वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, इस चीज को रियलाइज करना कि आपके बेस्ट प्लेयर्स कौन से। इंडिया के सिलेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था आफ्टर आईपीएल टू हैव द लाइक्स ऑफ Yeah. शुभमन गिल या जायसवाल को जो है आप प्लेइंग 11 में रखें, और या और कई इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन उन्होंने जो है उनको आइडिया था कि हमारे जो एक्सपीरियंस है ये हमें जो है वो वर्ल्ड कप जितवा के देगा, और आप देखेंगे उन्हीं 3 प्लेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देन हार्दिक पांड्या के ऊपर देखेंगे कितना प्रेशर था आफ्टर द आईपीएल के जी इसकी तो Yeah. फॉर्म नहीं है, इसको क्यों लेके जा रहे हैं। देन ही आई थिंक के लोग ठीक है बाकी प्लेयर्स को भी बात करें, लेकिन हार्दिक पांड्या की बॉलिंग का जो इसमें रोल रहा है कि थर्ड सीमर की कमी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दी इंडिया को। अगर यही हार्दिक पांड्या बॉलिंग ना कर रहे होते तो इंडिया वुड हैव बीन फोर्स्ड टू प्ले अनदर सीमर में भी। तो आई थिंक के अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करना, एक पेशेंस का मुजाहरा करना, एक प्लानिंग के साथ चलना, यही जो है वो की टू सक्सेस है।
आप एक आधे प्लेयर को ऊपर नीचे करते हैं। पाकिस्तान में हमेशा बात होती है कि पूरी टीम को चेंज कर दो, और जबकि पीछे कोई प्लेयर्स है नहीं। लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की थी और आपको सारे स्टैट्स भी दिखाए थे मिडिल ऑर्डर के, कि पीछे कोई आपका प्लेयर नहीं है जो कि इस टीम में आ सकता हो, पाकिस्तान की टीम में। तो आई थिंक यही प्लेयर्स हैं, इनको आपने डायरेक्शन देनी है, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। पूरी दुनिया बात कर रही है इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, कि आप जो है वो एक डिफरेंट इंटेंट के साथ जो है वो आपने क्रिकेट खेलनी है व्हाइट बॉल में। पाकिस्तान आज भी जो है वो एक वन डायमेंशनल और एक ओल्ड फैशन्ड क्रिकेट खेल रहा है, और Yeah. दूसरे टीम्स को अलाउ करता है कि वो आके उनको डोमिनेट करें। एक फियर है प्लेयर्स के अंदर, फियर बट ऑफ लूजिंग है। मजर यहाँ पे आपने क्योंकि प्लेयर्स के बारे में बात की, आई एग्री, प्लेयर्स को बैक करना और प्लेयर्स तक वो परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल रहना वो तो बहुत जरूरी है। बट अगर हम अपने कोचिंग सेटअप को देखें, अगर हम अपना मैनेजमेंट सेटअप को देखें, वो उसमें इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही है द लास्ट 3 years, 2.5-3 years, देयर हैव बीन न्यूमरस चेंजेस, और हर कुछ उसके बाद एक नया कोच आ जाता है, वो अपनी डायरेक्शन लेके आ जाता है, या कोई नया सिलेक्शन कमिटी फॉर्म हो जाती है, वो अपनी डायरेक्शन लेके आ जाते हैं। तो जब टॉप लेवल पे वो स्टेबिलिटी नहीं है और वो क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तो फिर वो ट्रिकल डाउन कैसे करेगी टू द कैप्टन? बिकॉज फिर कैप्टन फिर कहेगा कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी करना है, बिकॉज देयर इज, ही कैन सी के ऊपर तो कोई चीज सिक्योर नहीं है, तो व्हाई नॉट जस्ट वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एंड हाउ एवर ही वॉन्ट्स टू टेक द टीम फॉरवर्ड। वहां पे फिर प्लेयर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। डू यू अग्री कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लीडरशिप के अलावा मैनेजमेंट और सेटअप जो है उसकी भी स्टेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ऊपर जो चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं होती, तो वो फिर ट्रिकल डाउन होके नीचे भी चीज़ें आ जाती हैं, जब आपके कोचेस को नहीं पता। और पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा रहा है, जिसको कि आपने भी थोड़ा-सा आइडेंटिफाई किया है, कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जा रहे हैं, कि बस एक बी टीम के साथ सीरीज़ है। बायलैटरल क्रिकेट को दुनिया में कोई टीम अब सीरियसली ले ही नहीं रही, सॉरी, जो अपना टी20 बायलैटरल्स है। आपको शायद सुन के हैरत हो, व्यूअर्स को भी, कि जो वर्ल्ड कप साइकिल था बिटवीन 2022 एंड 24, इस 2 सालों में जो सबसे वर्स्ट विन परसेंटेज थी जिस टीम की टी20 इंटरनेशनल्स में, फुल मेंबर टीम्स में, उसने फाइनल खेला है। साउथ अफ्रीका, दे हैड द वर्स्ट विन परसेंटेज, और दे हैड द फ्यूएस्ट गेम्स इन दैट साइकिल। वो इस वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज में जो है वो 3-0 हार गए थे। लेकिन वो मतलब कि ऑब्वियसली उनको आइडिया है कि हमने अपने प्लेयर्स को जो है वो डेवलप करना है, प्लेयर्स को रेस्ट देना है। बुमराह की बेस्ट एग्जांपल है कि बुमराह, मतलब कि कोई इत्तेफाक नहीं है कि वो इतनी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अब जिस तरह आगे जिम्बाब्वे के साथ सीरीज आ रही है या आगे श्रीलंका के साथ होगी, तो बुमराह हमें उस सीरीज में नहीं दिखाई देंगे। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाता है कि हमने हर फास्ट बॉलर को हर मैच खिलाना है, हमने हर मैच जीतना है, डेड रबर मैच है उसको भी जीतना है। तो वो फिर जब आप शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ जाएँगे, तो आप अपने बिगर गोल्स को जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि जब तक इन चीज़ों को आप जो है वो मैनेज नहीं करेंगे और पेशेंस का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, क्रिटिसिज़्म होता है, होने दें, इंडिया में नहीं होता क्रिटिसिज़्म। हाँ, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, हार्दिक पांड्या हो गया, सब विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था बिफोर द वर्ल्ड कप कि आप यंगस्टर्स को क्यों नहीं लेके जा रहे? बट उन्होंने ही आपको वर्ल्ड कप जितवाया है। तो आई थिंक कि एक जब आपकी टीम की डायरेक्शन हो, जब आपने डिसीजंस लिए हैं, तो उनको बैक करें, बजाय इसके कि हर 1-2 महीने के बाद आप चीज़ों को चेंज कर लें। और इसी से तो बेंच स्ट्रेंथ बनती है ना मजहर। अगर आप अपने प्लेयर्स को डेवलप ही नहीं करेंगे, आपने अभी हारिस का जो एग्जांपल दिया, मोहम्मद हारिस का, बहुत वैलिड है। और उसके अलावा मतलब आप देखें, इंडिया में मोहम्मद सिराज डिडंट इवन गेट टू प्ले द लास्ट फ्यू गेम्स, बट somebody like him is sitting in the dugout. जायसवाल is not finding his place in the 11. इनके पास इतना टैलेंट है जो भी बस बेंच स्ट्रेंथ पे बस बैठे हुए हैं, waiting for their chance. And when it comes to Team Pakistan, we want to go all guns blazing in every match, not thinking about the younger crop coming in. और फिर हम कहते हैं कि जब कोई इंजरी आ जाती है, जब आपको कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स ढूंढनी पड़ती है, तो फिर आप वहां पे फंस जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बट आई थिंक दिस इज अनदर थिंग टू वरी अबाउट फॉर पाकिस्तान्स न्यू coaching setup, and we hope that there is some form of longevity in that as well, और अब कोई शॉर्ट टर्म सैकिंग और ये शफलिंग वगैरह ना हो रही हो। बट उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान बेहतर तैयारी के साथ उतरे। But meanwhile, what brave cricket we saw from Team South Africa, as you pointed out, they were one unit. It wasn't smooth sailing for them, Mazhar, in this World Cup. लेकिन उन्होंने एक ऐसे कैप्टन के अंडर वो
gel together होके बाहर निकले हैं as a team. It was wonderful to see. Apart from, of course, India and South Africa, what other team surprised you in this World Cup? अफगानिस्तान आई थिंक उन्होंने भी जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को हराना एंड देन बाकी भी जो उनके मैचेस थे, बांग्लादेश वाला सेमीफाइनल तक आना, ठीक है वो एक ज़रा ट्रिकी पिच थी जिसके भी ऊपर Yeah. वो ऑल आउट हो गए जल्दी, बट आई थिंक अफगानिस्तान ने जो है इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देन आई थिंक यूएसए एक बहुत अच्छा साइन है कि एसोसिएट नेशन जो है वो सुपर 8 में आई है, आगे फिर यूएसए ने जो है वो ओलंपिक्स को भी होस्ट करना है, तो आई थिंक वहाँ की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था। तो आई थिंक यूएसए एंड अफगानिस्तान जो है ये काफी इंप्रेसिव रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट तो बहुत इम्प्रूव किया है, उन्होंने एक्टिंग पे भी बहुत काम किया है। मतलब व्हाट एन ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दैट वाज फ्रॉम गुलबदीन नायब। आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट of their entire campaign, the way that he was just bringing out those expressions. But what a team! It's so amazing to watch these guys grow. And I think पाकिस्तान के let's लिए रोहा, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अफगानिस्तान के जो जितने प्लेयर्स हैं, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में किया था, ठीक है अब तो उनकी अपनी क्रिकेट बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है और दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट इन यूएई इंडिया, बट पाकिस्तान में कई प्लेयर्स ने स्टार्ट किया था। और अफगानिस्तान का कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि शायद टेस्ट क्रिकेट को या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रेफरेंस देता हो या रेगुलरली खेलता हो, तो वो T20 लीग खेल खेल के दुनिया की अच्छी T20 टीम बन गए हैं। और पाकिस्तान में अभी तक जो है बहस ये चल रही है कि अगर आपने T20 खेलनी है तो आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ठीक करें। दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस वजह से खेलता हो कि वो अच्छा T20 का प्लेयर बन जाए। वो इस वजह से खेलते हैं कि उनको टेस्ट क्रिकेट में पैसे ज्यादा मिलते हैं। इंडिया के प्लेयर्स हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए। आप कभी किसी प्लेयर से नहीं सुनेंगे कि मैं फर्स्ट क्लास इस वजह से खेल रहा हूँ कि मैं T20 का अच्छा प्लेयर बन जाऊँ। उनका यहाँ तो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होगा काउंटी का जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, या टेस्ट क्रिकेट में उनको ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। और पाकिस्तान अभी तक जो है वो इस बहस में लगा हुआ है कि हमने अपने प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला के T20 प्लेयर बनाना है, जो कि और ऐसे नहीं अभी होने वाला। फिर से आई एम हियरिंग कि अब उनके सीपीए कुछ प्लेयर्स को सीपीएल खेलने से भी वो एनओसी के ऊपर इश्यूज क्रिएट होंगे। और ऑब्वियसली अब कोई ना कोई डिसीजंस तो आएंगे। ऐसे हर दफा ऐसा होता है, हर साइकिल में ऐसा होता है कि एनओसी को लेके जो बोर्ड है वो उसको एज अ वो यूज करते हैं, चिप यूज करते हैं कि नाउ यू आर नॉट गोइंग हियर बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन दिस। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग आवर प्रायोरिटीज स्ट्रेट राइट नाउ। बट लेट्स नॉट think of अभी I think हम सबको एक break चाहिए थोड़ी सी from all of these issues, and let's focus on the better things and more positive things that are happening in world cricket right now, which is of course the growth and development of the game and of the जिनके आप associate and smaller editions कह सकते हैं. So that's what एक बहुत बड़ा takeaway है from this World Cup, seeing these teams come through. And I think that's where we will wrap up our show today. Thank you, Mazhar, for joining us, and I wish you all the best for whatever project you're on right now. And thank you for taking the time. Aapka bhi shukriya for watching Cricket on Loop. This was our post-World Cup review. We will be back with more, of course, next week. Tab tak ke liye, take care. See you next time. Bye-bye.